नमस्कार, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे इस वीडियो में हम वृषभ लग्न में चंद्रमा की चर्चा करेंगे। हमारे पुरानी वीडियोस में हमने वृषभ लग्न में शुक्र की बात की, बुध की बात की। अब हम इस वीडियो में चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्र ग्रह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा से ही हमारी मानसिक स्थिति पता चलती है। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, दुनिया भर का पैसा होगा, सब लग्जरियस चीजें आपके पास होगी, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति अच्छी है तो भले आपकी स्थिति कमजोर होगी, लेकिन आप शांति से जिएंगे, आपके पास सुख होगा, संतोष होगा। भले आप एक मामूली, अगर बहुत अपनी गुजरान चलाने जितना ही आप कमा पाते हैं तो भी आप उसमें भी, अगर चंद्र मजबूत है कुंडली में तो आप खुश रहेंगे। और जिसकी कुंडली में चंद्र कमजोर है वो इंसान तनाव में रहेगा, वो इंसान डिप्रेशन में रहेगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन की। करोड़ों लोग इस समस्या से पीड़ित है। कुंडली में चंद्र का दुष्प्रभाव में होना डिप्रेशन को पैदा करता है। अगर आप चंद्रमा के उपाय करते हैं तो आप डिप्रेशन में से बाहर आने लगते हैं। इसलिए हमें कुंडली में चंद्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अब हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो ये आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है। मैं दोबारा कह रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अगर ये चंद्रमा की हम बात करते हैं, अगर चंद्र यहाँ पे बैठा है आपकी कुंडली में, ये वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्र अगर यहाँ पे बैठा है तो ये उच्च का हो जाएगा। इस कुंडली में तीसरे घर का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है, साहस का स्वामी है, और ये उच्च का हो जाएगा लग्न में। आपको बहुत ही साहसी बनाएगा, बहुत ही पराक्रमी बनाएगा। आपको ये चंद्रमा आपको सुंदर बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सुंदर ग्रह है। चंद्रमा गोरा रंग देता है, सुंदरता देता है। अब चंद्र अगर यहाँ पे उच्च का हुआ तो आपको आयुष्य में वृद्धि कराएगा, आपको जीवन में सफल बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, आपको भाई बहन से लाभ होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। हर तरीके से चंद्रमा बहुत ही अच्छे फलों को देगा। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं दूसरे भाव में। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दूसरे भाव में बैठा है तो आप अपने पराक्रम से धन कमाएंगे। आपका चेहरा बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि ये चेहरे का स्थान है। यहाँ पे चंद्र खूब बहुत ही सुंदर चेहरा देता है। अगर तृतीय चंद्र यहाँ पे है तो आप अपने पराक्रम से पैसा कमाएंगे, भाई बहन से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन शत्रु राशि होने के कारण आपको कुटुंब से मतभेद, भाई बहन से मतभेद के योग भी यहाँ पे होंगे। अब हम बात करते हैं चंद्र के तीसरे भाव में। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्र यहाँ पे 4 नंबर में तीसरे भाव में बैठा है तो ये स्वग्रही हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, आपको जीवन में अपने पराक्रम से यशस्वी बनाएगा, 24वें साल से विशेष भाग्य दे देगा, भाई बहन से बहुत ही लाभ होगा आपको। ये स्थिति भी चंद्र के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे चौथे भाव में बैठा है तो तृतीय चंद्र चौथे भाव में, चौथा घर में चंद्र बहुत अच्छा फल देता है। चंद्र आपको मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, माता का उत्तम सुख मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर चंद्र चौथे भाव में है तो आपको मानसिक सुख शांति मिलेगी। आपको ये, आपकी कुंडली में अगर चंद्र यहाँ पे है तो ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर ये शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो फलादेश बदल जाएगा। अगर तृतीय चंद्र पंचम भाव में बैठा है तो आपकी संतान पराक्रमी होगी, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन शत्रु राशि होने के कारण संतान से कुछ मतभेद भी चंद्र यहाँ पे देगा। चंद्र के लिए यहाँ पे होना शुभ ग्रह है, इसलिए त्रिकोण में होना अच्छी स्थिति है। अगर आपका तृतीय चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, चंद्र के लिए खड्डे का स्थान कहलाएगा। चंद्र का छठे घर में होना इतना अच्छा नहीं है, और ये शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है चंद्रमा के लिए। चंद्र एक तो यहाँ पे भाई बहन से मतभेद कराएगा जीवन में। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग है तो भाई अपने भाई के साथ, अपने अगर 2 भाई है साथ में धंधा करना चाहते हैं तो अलग अलग करिए, ताकि जीवन में पैसे के लिए संबंध खराब ना हो। इसलिए तृतीय अगर छठे घर में है तो आपको भाई बहन से संबंधों में मतभेद आएगा, आपके पराक्रम में भी कमी आएगी, आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। अगर यही आपकी कुंडली में सूर्य पावरफुल है तो आपको इतना ज्यादा उसका दुष्प्रभाव ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो आपको सर्दी कफ खांसी की भी तकलीफ दे सकता है। ये हुई चंद्रमा की छठे घर में बात। अगर आपका तृतीय चंद्र यहाँ पे सप्तम स्थान में बैठा है, 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्र अगर यहाँ बैठा है तो आपको बहुत ही सुंदर जीवन साथी मिलेगा। अगर आप पुरुष है, आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ बैठा है तो आपको बहुत ही सुंदर पत्नी मिलेगी। सप्तम स्थान में चंद्रमा का होना सुंदर पत्नी का योग कराता है। और अगर ये शुभ प्रभाव में होगा तो आपको जीवन में अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में होगा तो जीवन साथी के साथ मतभेद देगा।
और ये यात्राओं से लाभ कराएगा। ये चंद्र आपको जीवन में यात्राओं से भी लाभ कराएगा और ज्यादा यात्राओं के योग भी देगा। और अगर इसमें अगर मंगल यहाँ पे आ गया तो लक्ष्मी योग हो जाएगा, तो आपको जीवन में आर्थिक सद्धरता बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के अष्टम स्थान में। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की अष्टम स्थान में। तृतीय चंद्र अगर 8वें घर में है तो एक चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में ये है तो ये चंद्र के लिए खराब में खराब स्थान है। चंद्रमा 8वें घर में डिप्रेशन के योग देता है, तनाव के योग देता है। पूरी जिंदगी को इंसान में कुछ न कुछ तनाव, कुछ न कुछ टेंशन चलता ही रहता है। अगर इसके ऊपर गुरु का प्रभाव हुआ तो ये तनाव कम करेगा, लेकिन अगर राहु केतु और शनि जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो ये परेशानियां और बढ़ेंगी। भाई बहन से मतभेद होगा, भाई बहन से कलह होगी। अगर तृतीय चंद्रमा 9वें स्थान में है तो ये विदेश यात्रा के लिए अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो ये आपको विदेश यात्रा के योग देगा, आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, लेकिन कुछ रुकावटों के बाद, क्योंकि वो शत्रु राशि में बैठा है। 9वें स्थान में चंद्रमा आपको जीवन में अगर आप स्वदेश में भी अगर कुछ व्यापार करते हो तो आपकी ज्यादा यात्राओं के योग यहाँ पे ये देगा। भाई बहन से फायदा करवाएगा, भाई बहन से लाभ होगा, लेकिन भाई बहन से कुछ मतभेद भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रह शत्रु राशि में है। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्र अगर यहाँ पे बैठा है तो इसे हम ज्योतिष की भाषा में दशम स्थान कहते हैं। 11 नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा का तृतीय 10वें घर में होना एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि किसी भी की भी कुंडली में तृतीय 10वें घर में होना बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। इंसान खुद के पराक्रम से इंसान आगे आता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में आप अगर देखेंगे तो तृतीय चंद्र आपको यहाँ तृतीय ग्रह 10वें घर में आपको मिलेगा। यही लग्न होना जरूरी नहीं है, लेकिन तीसरे घर का स्वामी जब 10वें घर में आता है तो मनुष्य को कार्य सिद्धि देता है। अपनी मेहनत से इंसान बहुत ऊंचे पद तक पहुंचता है। और तृतीय चंद्र यहाँ होगा तो आपको जीवन में सफलताएं देगा, सुख देगा, लाभ देगा। पर शत्रु राशि में है इसलिए कुछ व्यापार में संघर्ष भी आएंगे, पिता से कुछ मतभेद भी यहाँ पे आ सकते हैं। तृतीय चंद्र अगर 11वें घर में बैठा है, अगर आपका तृतीय चंद्र 11वें घर में बैठा है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। ये आवक के बहुत अच्छे योग देगा। तृतीय चंद्र 11वें घर में होने से आपको सफेद वस्तुओं से लाभ होगा, आपको चंद्रमा के संबंधी चांदी के व्यवसाय से लाभ होगा, आप चंद्रमा से संबंधित तरल पदार्थ के व्यवसाय से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, इस तरीके से किसी भी चंद्रमा से संबंधी काम से आपको लाभ होगा। 24वें साल से विशेष लाभ के योग बनेंगे अगर चंद्र आपके 11वें स्थान में है। अब हम बात करते हैं चंद्र की 12वें स्थान में। ऐसे तो एक खड्डे का स्थान है, चंद्रमा का यहाँ होना इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन विदेश यात्रा के लिए ये योग अच्छा है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये योग बहुत अच्छा है, तो आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। तृतीय यहाँ पे होने के कारण चंद्रमा 12वें घर में है तो विदेश यात्रा ही करवाएंगा, लेकिन भाई बहन से कुछ मतभेद के योग आ सकते हैं और कुछ मानसिक चंचलता और कुछ मानसिक परेशानी भी यहाँ पे इस चंद्र के कारण दिख सकती है। और इसमें भी अगर ये किसी पाप प्रभाव में पाप ग्रह के साथ होगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। इसके लिए किसी भी अच्छे ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली बता के अपनी कुंडली में अगर दूसरे ग्रहों के साथ है तो एग्जैक्टली आप जान सकते हैं कि क्या योग निर्माण हो रहा है और उसके उपाय करिए तो जीवन में सुख शांति में बढ़ोतरी होगी। आप हमारे कार्यालय से हमसे भी कुंडली बता सकते हैं। आपको पहले कंसल्टेंसी चार्जेस पे करके फोन पे अपॉइंटमेंट बुक करानी होती है। उस तरीके से करके आप हमारे कार्यालय से भी अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं। हमारे अगले वीडियोज में हम वृषभ लग्न में बाकी के ग्रहों की चर्चा करेंगे, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, बाकी के ग्रहों की चर्चा और दूसरे भी लग्नों की हमारे अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न से लेके मीन लग्न तक। नमस्कार।